हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। आज हम एमपी के लिए पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 से एमसीक्यू देखेंगे। ये एक्ट हमारा एमपीसीजीए में आता है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 किस तिथि से लागू किया गया था? किस तिथि से लागू हुआ है? 1 मार्च 1882 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेखबद्ध लिखित जिस पर उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हो एक वचन पत्र होता है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया घ। सीख है, मैं मांग पर आपको 1000 रुपये का भुगतान करूँगा। ये हो गया हमारा वचन पत्र। राइट आंसर हो गया इसका घ। ये हमारा एमपीसीजीए में पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वचन पत्र है जैसा कि पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 4 में परिभाषित किया गया है? धारा 4 में, मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राप्त मूल्य की मांग पर भुगतान किए जाने के लिए बी के प्रति 100 रुपये का ऋणी हूँ। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपराक्रम में वचन पत्र के मामले में अनादर की सूचना आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ख, अनादर की सूचना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित शर्तों पर कुछ लिखितों पर हस्ताक्षर करता है? इनमें से कौन सा लिखित पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 4 के अंतर्गत एक वचन पत्र है? यहाँ पर राइट आंसर हो गया क। मैं ख को अथवा उसके आदेशानुसार मांग पर 500 रुपये भुगतान करने का वचन देता हूँ। ठीक है। राइट आंसर हो गया इसका क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत वचन पत्र किस न्यूनतम अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं? यहाँ पर वचन पत्र की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो राइट आंसर हो गया इसका हमारा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ख को 500 रुपये तथा अन्य समस्त राशियाँ जो उन्हें बकाया होंगी के भुगतान करने का वचन देता हूँ। यह है कैसा लिखित है? इसमें हमारी कोई लिखित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो गया घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब हमारे एमपीसीजीए में पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम के अंतर्गत विनिमय पत्र को किस धारा में परिभाषित किया गया है? विनिमय पत्र को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? धारा 5 में। कहाँ पर? धारा 5 में। विनिमय पत्र को धारा 5 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमय पत्र है। विनिमय पत्र क्या है? भुगतान करने का एक असर्त आदेश। क्या है? भुगतान करने का एक असर्त आदेश। इसका राइट आंसर हो गया ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक विनिमय पत्र नहीं है? अंश हमारा विनिमय पत्र नहीं है। शेयर जो हमारे विनिमय पत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक शब्द को पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? चेक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? चेक को किया गया है हमारी धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 क में। कौन सी धारा में चेक को परिभाषित किया गया है? धारा 6 के स्पष्टीकरण 1 क में। राइट आंसर हो गया इसका ग। ये देखो हमारा सीजीए, बिहार, एपीओ, एमपीसीजीए, इनमें सब में पूछा गया है। सम्यक अनुक्रम के सदाय का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है? सम्यक अनुक्रम के में सदाय धारा 10 में दिया गया है। कौन सी धारा में? धारा 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक मांग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? यहाँ पर राइट आंसर हो गया ग। यह बहुत कुछ एक चेक की भांति होता है। ठीक है। राइट आंसर हो गया इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत ऐसी लेखबद्ध लिखित जिनमें से एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या लिखित के वाहक को धन की एक निश्चित राशि सदत करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित असर्त वचन अंतर्भुक्त होता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया? वचन पत्र। क्या हो गया? वचन पत्र।
इसका राइट आंसर हो गया हमारा कै। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सम्यक अनुक्रम धारक को परिभाषित किया गया है? सम्यक अनुक्रम धारक को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 9 में। कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 9 में। सम्यक अनुक्रम में यहाँ पर दो आए हैं, देखो क्वेश्चन। एक में पूछा गया है सम्यक अनुक्रम में संदाय, ये किया गया है हमारा धारा 10 में, और सम्यक अनुक्रम धारक ये किया गया है हमारा धारा 9 में। धारक 9 में और संदाय 10 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त सम्यक अनुक्रम धारक के आवश्यक तत्वों के अनुकूल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ख। उनसे लिखित को उसकी परिपक्वता की तारीख को सकारात्मक रूप में से प्राप्त कर लिया हो। राइट आंसर हो गया हमारा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत भारत में लिखित या रचित और भारत में देय किया गया या भारत में निवासी किसी व्यक्ति पर लिखित वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक समझा जाएगा। ये क्या है हमारा? अंतर्देशीय लिखित। राइट आंसर हो गया कै। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित शब्द को पराक्रम में लिखित अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ये हमारा धारा 13 में किया गया है। पराक्रम में लिखित कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 13 में। राइट आंसर हो गया गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चेक विनिमय पत्र होते हैं। ये हमारा सही है, सभी चेक हमारे क्या होते हैं? विनिमय पत्र। और विनिमय पत्र चेक नहीं होते, सभी विनिमय पत्र चेक नहीं होते। ये हमारा सही है। ठीक है, सत्य है। राइट आंसर हो गया इसका गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत एक चेक धारक चेक की वैधता की अवधि के अंदर इसे बैंक के समक्ष कितनी बार प्रस्तुत कर सकता है? कितनी बार कर सकता है? कोई संख्या हमारी निर्धारित नहीं की गई। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा घ। क्या हो गया? राइट आंसर घ। MPCG में पहले पूछा गया है, ये कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। एक व्यक्ति जो किसी मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भाव में एक पराक्रम में लिखित प्राप्त करता है, किस नाम से जाना जाता है? पराक्रम में लिखित प्राप्त करता है, ये जाना जाता है हमारा सम्यक अनुक्रम धारक। सम्यक अनुक्रम धारक। और ये हमारा कहाँ परिभाषित किया गया है? सम्यक अनुक्रम धारक ये किया गया है हमारा धारा 9 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पराक्रम में लिखित नहीं है? बॉन्ड हमारा पराक्रम में लिखित नहीं है। राइट आंसर हो गया इसका कै। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक पराक्रम में लिखित नहीं है? शरण पत्र हमारा पराक्रम में लिखित नहीं है। राइट आंसर हो गया इसका कै। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम 3 लिखतों जैसे चेक, विनिमय पत्र और एक अन्य का विशिष्ट उल्लेख करता है। यह तीसरा लिखित कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया वचन पत्र। कौन सा है? वचन पत्र। राइट आंसर हो गया इसका कै। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पराक्रम में लिखित नहीं है? पराक्रम में लिखित नहीं है हुंडिया। हुंडिया हमारी पराक्रम में लिखित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृष्ठांक अपने नाम का हस्ताक्षर करता है तथा लिखित में उल्लिखित धनराशि को किसी विशिष्ट व्यक्ति को भुगतान किए जाने का निर्देश जोड़ता है, तो ऐसा पृष्ठांकन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पूर्ण पृष्ठांकन। राइट आंसर हो गया इसका हमारा ख। क्या कहलाता है? पूर्ण पृष्ठांकन। राइट आंसर हो गया इसका हमारा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधूरी लिखित के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? अधूरी लिखित यह एक अपूर्ण अथवा निरंक पर्यांक लिखित होता है, प्रक्रम में लिखित होता है। राइट आंसर हो गया इसका हमारा ख। अधूरी लिखित क्या हो गया? राइट आंसर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भुगतान की जाने वाली एक चेक की धनराशि को अंकों तथा शब्दों में अलग अलग लिखा गया है, अंकों तथा शब्दों में अलग अलग लिखा गया है, तो वो क्या होगा? शब्दों में लिखी धनराशि को माना जाएगा
और भुगतान का आदेश दिया जाएगा। कायमे शब्दों में लिखी धनराशि को माना जाएगा और भुगतान का आदेश दिया जाएगा। राइट आंसर हो गया ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत लोक अवकाश को स्पष्ट किया गया है? लोक अवकाश को किया गया है हमारी धारा 25 में। कहाँ पे? धारा 25 में लोक अवकाश को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार एक अप्राप्तव्य सव्य को छोड़कर सभी पक्षों को बाध्य करने के लिए एक लिखित का लेखन कर सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अप्राप्तव्य किसी लिखित का लेखन प्रष्टांकित, सुपुर्द तथा प्रक्राम्य कर सकता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया इसका ग। हाँ, वह सव्य को छोड़कर सभी पक्षों को बाध्य करने के लिए ऐसा कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।